अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम शहजाद और आप सुन रहे हैं अल्फाज की खुशबू। और मैं हूं सवेरा रुखसार। हमारी आज की किस्त का उन्वान है एहसास जुर्म, यानी वो जज्बाती बोझ जो किसी गलती, कोताही या पछतावे के बाद दिल के किसी कोने में ठहर सा जाता है। और सवेरा, ये गुफ्तगू हमारी एक फिक्री गुफ्तगू नहीं होगी सिर्फ, बल्कि हम इसमें हकीकी ज़िंदगी को भी ज़ेर बहस लाएंगे, क्योंकि ऐसे लम्हे हम भी झेल चुके हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं अवाइल जवानी की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने इसी तरह खोया और उनकी नसीहतों को झुठलाया, जो आज हमारे लिए बहुत बड़े एहसास जुर्म का बायस है। ऐसे लोग जिनको आज मैं अगर अपना सरमाया हयात कहूं तो शायद ये गलत ना होगी बात। सच कहूं तो एहसास जुर्म वो चीज है जो बाज़-औक़ात नींदें उड़ा देता है, दिल बेचैन रखता है, और कभी कभी तो बंदा खुद को इस काबिल ही नहीं समझता कि खुश रह सके। ये एक ऐसा जख्म होता है जो दिखाई तो नहीं देता, मगर हर सांस के साथ महसूस जरूर होता है। बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, और इसी पर नफ्सियाती माहिरीन भी ये कहते हैं कि ये एक ऐसा एहसास है जिसे अगर आप एक लंबे अरसे तक दबाते हैं तो ये डिप्रेशन, एंजाइटी, सेल्फ डाउट या बदतरीन हालात में सेल्फ हार्म की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है, यानी आप खुद को तकलीफ पहुंचाने पर तुल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, खासतौर पर ख़वातीन में, जब वो घर के फैसलों को लेकर या फिर बच्चों की तरबियत को लेकर या शायद रिश्तों में पाए जाने वाले तनाव को लेकर खुद को कसूरवार समझती हैं, तो ये एहसास जुर्म सालों तक साथ रहता है। अच्छा, मर्दों की बात करें तो आप मुझसे मुत्तफिक होंगे, मर्दों में अक्सर ये खामोशी की सूरत में जाहिर होता है। बिल्कुल ऐसे ही। शायद माशरे की वजह से या इसलिए कि जज्बात के इज़हार को कमजोरी समझा जाता है। ऐसे ही है, आप सही फरमा रही हैं। अच्छा, मुझे एक खातून की कहानी याद आ रही है जो कोरोना के दिनों में अपने वालिद को वक्त पर अस्पताल नहीं ले जा पाई थी और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब नतीजतन ये खातून, जो कि कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि आपको याद ही होगा क्वारंटीन के हालात कैसे थे, हम सब लोग अपने घरों तक महदूद थे, वो खुद को एक लंबे अरसे तक माफ ही नहीं कर पाई, यही सोचकर कि शायद मैं कुछ कर सकती थी। नतीजतन नफ्सियाती आर्ज़ों में मुब्तला हुई और आखिरकार उन्हें थेरेपी लेना पड़ी, लेकिन थेरेपी लेने के बाद एक लंबे अरसे के बाद जाकर उन्हें ये मालूम हुआ कि कसूर होना और खुद को कसूरवार समझना ये दो अलग चीजें। बिल्कुल, ऐसी कहानियां हम सब के इर्द गिर्द होती हैं, और सच कहूं तो हम सब के दिल में कोई ना कोई पुराना जख्म ऐसा जरूर छुपा होता है, चाहे बचपन में माँ की किसी बात का बुरा मनाना हो या किसी दोस्त को वक्त पर जवाब ना देना। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि इंसान माजी को नहीं बदल सकता, लेकिन खुद को बदलने की ताकत बहरहाल रब्बे बारी ताला ने उसको अता कर रखी है। जैसे कि विक्टर फ्रैंकल ने कहा था कि when we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves। ये जुमला हमें याद दिलाता है कि गुजरे हुए वक्त को पीछे छोड़कर हम खुद को बेहतर बना सकते हैं, और यही एहसास जुर्म को मैं समझता हूँ कि रोशनी में बदलने का पहला कदम हो सकता है। जी, पर अक्सर हम गलती को इतना बड़ा कर लेते हैं कि हम खुद को बिल्कुल छोटा महसूस करने लगते हैं। हमें लगता है कि शायद हम उस गलती के बाद मोहब्बत, इज्जत या खुशी के लायक ही नहीं रहे। बिल्कुल ऐसा ही है, इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि जरूरत इस अमर की है कि हम फिर कुछ अहम कदम उठाएं। मसलन सबसे पहला कदम एक्सेप्टेंस हो सकता है, यानी कबूलियत, यानी हम ये बात मान लें कि हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती है। किताबुल्लाह में भी यही हकीकत बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान की गई है सूरह निसा में कि वखुलिकल इंसानु ज़ईफ़ा, यानी हमने इंसान को ज़ईफ़ पैदा किया है, कमज़ोर पैदा किया है, गलती हो जाना ऐन मुमकिन है। इसी तरह एक अगला कदम ये हो सकता है कि हम माफ़ी की तरफ बढ़े, यानी अगर हमने कोई गलती की है तो हम उस पर दिल से माफ़ी मांगे। अगर आपने हकूकुल्लाह से रूगर्दानी इख्तियार की तो खुदाए बुजुर्ग बरतर से माफ़ी की तलबगार हों, वो गफूर रहीम ज़ात है, यकीनन माफ़ कर देगी।
इसी तरह अगर मामला हुकूकुल इबाद से मुतल्लिका है तो उस इंसान को गले लगाइए, खुले दिल से माजरत कीजिए जिसके साथ आपके हाथों दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पे ज्यादती हुई हो। और एक आखिरी कदम ये हो सकता है कि खुद को माफ कीजिए, सेल्फ फॉरगिवनेस की तरफ आइए। यानी आप तस्लीम कीजिए कि आपसे गलती हुई, आपने उससे कुछ सीखा, आपने खुद को बदला और अब आगे बढ़ना है आपने। तो अगर आप भी किसी ऐसे एहसास के साथ जी रहे हैं तो खुद पर रहम कीजिए, अपने आप को माफ कीजिए। बिल्कुल, यही आगे बढ़ने का तरीका कार हो सकता है, क्योंकि जिंदगी सजा देने के लिए नहीं है, सीखने, समझने और समझने के लिए। और सबसे बढ़कर मैं ये कहूंगा कि अगर दिल में कोई बोझ है तो आज ही उस बोझ को लफ्जों में बदल कर किसी अपने से बात कीजिए ताकि आपके दिल का बोझ हल्का हो और आप आगे कदम बढ़ा सकें। या फिर हमें भी लिख कर भेज सकते हैं, क्योंकि अल्फाज में शिफा होती है। और यही आप मुत्तफिक होंगी मेरे साथ, हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज का मकसद भी है, अल्फाज की खुशबू का मकसद यही है कि हम उन बातों को ज़बान दें जिन्हें हम अक्सर दिल में दबा देते हैं। अगर आज की गुफ्तगू ने आपके दिल को छुआ हो या आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारी इस सीरीज को यानी हमारे इस चैनल को बल्कि सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ये खुशबू, ये ख्यालात मजीद दिलों तक पहुँचे। ये दिलों के अंदर मौजूद जो कदूरतें हैं, जो परेशानियां हैं, जो मसाइल हैं, ये कम से कम तर हों और हम बहैसियत एक मुआशरे के आगे कदम बढ़ा सकें, अपने पछतावों को कहीं पीछे छोड़कर लेकिन उनसे सीखते हुए। अल्लाह हाफिज। और याद रखिए, एहसासात को लफ्जों का लिबास देना भी एक इबादत है।